यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे नीलगंज से, जहां दो लड़के रहते थे, आर्यन और कबीर। आर्यन एक शांत और पढ़ाई में तेज लड़का था, जबकि कबीर चंचल, शरारती और दिल का साफ। दोनों के घर की दीवारें एक दूसरे से सटी थी और उनकी दोस्ती भी वैसी ही अटूट थी। वे एक ही साइकिल पर स्कूल जाते, एक ही टिफिन से खाना खाते और शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों की बातें करते। कबीर हमेशा कहता, आर्यन तू डॉक्टर बनना और मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा, ताकि कोई तुझे परेशान न कर सके। आर्यन हंसकर कहता, बॉडीगार्ड नहीं, तू मेरा पार्टनर बनेगा। समय बीता, दोनों बड़े हुए। कॉलेज की पढ़ाई के बाद किस्मत उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गई। आर्यन का चयन विदेश की एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया, जबकि कबीर के पिता की अचानक मृत्यु के कारण उसे अपना पुश्तैनी ढाबा संभालना पड़ा। विदा लेते समय कबीर ने आर्यन से कहा था, तू जा और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन, यहाँ की फिक्र मत करना। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने वादा किया कि वो हर साल आएगा। विदेश जाकर आर्यन अपनी पढ़ाई और फिर करियर में इतना मशगूल हो गया कि धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे। कामयाबी के शिखर पर पहुंचते पहुंचते आर्यन नीलगंज की गलियों और कबीर की दोस्ती को पीछे छोड़ आया था। उसे लगता था कि अब उसके और कबीर के बीच स्टेटस का बड़ा अंतर आ गया है। 10 साल बीत गए। आर्यन अब एक मशहूर सर्जन बन चुका था। एक दिन उसे अपने पुराने घर से एक पत्र मिला। वह पत्र कबीर का नहीं, बल्कि कबीर की माँ का था। पत्र में लिखा था कि कबीर बहुत बीमार है और उसने आखिरी बार आर्यन को देखने की इच्छा जताई है। आर्यन के मन में अपराध बोध, गिल्ट की लहर दौड़ गई। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर नीलगंज पहुंचा। पत्र बताए, जब वह कबीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह पुराना हट्टा कट्टा कबीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसे लिवर की गंभीर बीमारी थी। कबीर ने आर्यन को देखते ही अपनी कमजोर बाहें फैला दी और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इस पत्र में लिखा था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी और अनुभव लगा दिया। उन दिनों में उसे एहसास हुआ कि जिस कामयाबी के पीछे वह भाग रहा था, वह इस दोस्ती के सुकून के सामने कुछ भी नहीं थी। कबीर की हालत बिगड़ने लगी और उसे अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि डोनर मिलना मुश्किल है। तब आर्यन ने बिना किसी को बताए खुद को डोनर के रूप में तैयार किया। उसने एक दोस्त के नाते नहीं, बल्कि एक भाई के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऑपरेशन सफल रहा। जब कबीर की आंखें खुलीं तो उसके पास आर्यन बैठा था। कबीर को जब पता चला कि आर्यन ने उसे अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में तूने मेरा बॉडीगार्ड बनने का वादा किया था। आज मैंने अपने पार्टनर को वापस पा लिया। सिख, दोस्ती वह नहीं जो सिर्फ सुख में साथ दे, बल्कि वह है जो समय के फासलों और हैसियत के अंतर को मिटाकर संकट में डाल बनकर खड़ी हो जाए।